Audio Jungle. साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील। कोरोना महामारी से संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। जनता दर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने फरियादियों की सुनी समस्याएं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत व सीएम योगी ने तरकुलानी रेगुलेटर प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने बेलवार में जनसभा को संबोधित कर कहा, केंद्र व प्रदेश की डबल इंजन की सरकार कई गुना तेजी से कर रही है कार्य। पूर्व सांसद स्वर्गीय शरद त्रिपाठी के पैतृक आवास पर पहुंचकर सीएम ने परिजनों को बधाया ढांढस। मुख्यमंत्री ने सहजनवा सहित चिल्लूपार, खजनी, बांसगांव विधानसभा में 204 करोड़ की परियोजनाओं का किया शिलान्यास व लोकार्पण। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मुख्य सचिव ने मंडल में बन रहे ऑक्सीजन प्लांटों के संबंध में संबंधित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान की कार्यकारिणी समिति की दूसरी बैठक निदेशक की अध्यक्षता में हुई संपन्न। और जिला समाज कल्याण अधिकारी के नेतृत्व में संबंधित अधिकारियों के साथ विभिन्न योजनाओं के संबंध में की गई चर्चा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। 2 दिवसीय दौरे पर रविवार को गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद रात्रि विश्राम महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर में किया। सोमवार के सुबह विभिन्न जनपदों के दूर दराज से आए फरियादियों से जनता दर्शन कार्यक्रम में मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जाना और संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द निस्तारित करने का निर्देश भी दिया। इस दौरान मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार प्रभु, सीडीओ इंद्रजीत सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। गोरखपुर मंडल में बाढ़ नियंत्रण की 145 करोड़ से अधिक की 10 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से क्षेत्र की करीब 32,000 की आबादी को बाढ़ की त्रासदी से मुक्ति मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत व राज्य के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने सोमवार को राप्ती नदी के मालोनी बांध पर बनाए गए तरकुलानी रेगुलेटर के पास के पंपिंग स्टेशन का पूरे वैदिक मंत्रोच्चार के बीच लोकार्पण किया। बता दें कि तरकुलानी रेगुलेटर पर पंपिंग स्टेशन के निर्माण की स्वीकृति केंद्रीय जल आयोग से 10 जून 2017 को मिली थी। 40.60 करोड़ रुपए की शुरुआती लागत से निर्माण कार्य 1 फरवरी 2018 से प्रारंभ हुआ। पुनरीक्षित परियोजना में इसकी लागत 84.86 करोड़ हो गई थी। इस दौरान सांसद रवि किशन शुक्ला, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, पूर्व विधायक राजेश त्रिपाठी सहित अन्य संबंधित विभागीय अधिकारी व बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।
को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगभग 85 करोड़ की लागत से बने हुए तरकुलानी रेगुलेटर का वैदिक मंत्रोच्चार के बीच उद्घाटन करने के बाद भीलवाड़ा स्थित जनसभा स्थल पर गोरखपुर मंडल में बाढ़ नियंत्रण की 145 करोड़ से अधिक की 10 परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनपद को बाढ़ से मुक्ति दिलाने के लिए प्रदेश सरकार ने लगभग 150 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। केंद्र और प्रदेश सरकार में डबल इंजन की सरकार होती है तो कई गुना तेज गति से काम करती है। सरकार देश के किसानों के हित में लगातार कार्य कर रही है। इस दौरान प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह, सदर सांसद रविकिशन शुक्ला, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह सहित बड़ी संख्या में भाजपा नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। माननीय मंडलायुक्त गोरखपुर मंडल श्री के विजेंद्र पांडियन जी, जिलाधिकारी गोरखपुर, डॉक्टर मुरलीधर मिश्र प्रधान। भैया बोले क्या? मंगल दीपम नमाम्यहम्, मंगल दीपम नमाम्यहम्। शुभ दीप प्रज्वलन के लिए एक बार अपने स्थानों से ही जोरदार तालियों के माध्यम से अभिवादन करेंगे अपने प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का। निवेदन करूंगी माननीय विधायक श्री विपिन सिंह जी से गोरखपुर ग्रामीण क्षेत्र की अपने स्वागत उद्बोधन से हमें कृतज्ञ। आजादी के संघर्ष के लिए अपने बलिदान की परंपरा प्रारंभ की और आज मुझे जब मैं यहाँ इस तरकुलानी के परियोजना जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के, मैं कहूँगा कि एक नई खोज करते हुए उन्होंने प्रारंभ विभिन्न परियोजनाएं जिसमें रेगुलेटर पंप हाउस, 10 सड़कों का लोकार्पण किया जा रहा है। तो जोरदार तालियां इन सुखद और गौरवशाली क्षणों के लिए। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनके स्पष्ट और जिन्होंने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की आधारशिला रखी, ऐसे ही हमारे शुभचिंतक, हमारे अभिभावक स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री जी से। लेकिन जब पहली ही बाढ़ में मैंने देखा कि पूरा खोराबार विकास खंड जल प्लावित हो गया है, तो मुझे लगा कि 50,000 परिवारों के लिए, यानी 2 लाख की आबादी के लिए इसका बनना बहुत आवश्यक है। और तब से हमने प्रयास प्रारंभ किया कि तरकुलानी रेगुलेटर का निर्माण समय पर हो, लोग बाढ़ से बच सके, बीमारी से बच सके, जनधन की हानि रुक सके। और मैं आज धन्यवाद दूंगा कि जब हम इसका लोकार्पण कर रहे हैं तो इस समय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री माननीय शेखावत जी भी, प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी भी, अब ये तरकुलानी रेगुलेटर आज से काम करना प्रारंभ कर देगा। और उसकी क्षमता कितनी है मालूम है कि अगर रामगढ़ ताल के पानी को कहा जाएगा कि बाहर करना है तो मुश्किल से 1 घंटे में पूरे रामगढ़ ताल के पानी को उड़ेल करके फेंक देगा। ये होता है कार्य। कोरोना महामारी से न जाने कितने लोग दुनिया के अंदर, देश के अंदर बीमारी की चपेट में आ गए। पूरी दुनिया के सामने एक भय का माहौल है, लेकिन कोरोना से बचते हुए, कोरोना के दौरान भी एक व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता करनी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो मंत्र दिए उसके अनुरूप 33 करोड़ की आबादी अमेरिका की है और अमेरिका के अंदर भारत से दुगनी मौतें हो गई। यानी अमेरिका, जबकि भारत की आबादी
अमेरिका से 4 गुनी ज्यादा है, ज्यादा विकसित है, लेकिन अमेरिका के अंदर ज्यादा मौतें हो गई। अमेरिका का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भारत से अच्छा, लेकिन वहां से अच्छा कार्य भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो हुआ, उसने यहां के नागरिकों के जीवन को भी बचाया है और जीविका को भी बचाने का कार्य किया है। और इसलिए हमें इसी दिशा में एक नया प्रयास आगे बढ़ाना होगा। हमें कोरोना के प्रति जागरूक होना होगा, उसके प्रति बचाव के सारे उपाय करने होंगे, लेकिन जीवन और जीविका को बचाने के साथ ही हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि हमें एक तरफ बीमारी से बचाना होगा, लेकिन दूसरी तरफ जीविका की भी चिंता करनी होगी। और भाइयों बहनों, ये जितनी बाढ़ की परियोजनाओं का आप देख रहे होंगे, बोर्ड लगे हुए हैं, ये बाढ़ से बचाव का भी है। मैं भी केंद्रीय मंत्री माननीय गजेंद्र जी से यही बात कर रहा था। राजस्थान से आते हैं, आप देख रहे होंगे यहां पे अप्रैल से बारिश पड़ रही है, लेकिन राजस्थान में भी बारिश पड़ी नहीं है। उन्होंने आके पानी को देखा, जगह जगह पानी लगा हुआ है। तो मैंने उनको यही बात कही, मैंने कहा गजेंद्र जी, अगर ये पानी आप अपने यहां लेके चले जाते तो यहाँ के लोगों को जल जमाव से मुक्ति मिल जाती और राजस्थान के लोगों को पानी मिल जाता। और मुझे लगता है जिस दूरदर्शिता के कारण जल शक्ति मंत्री का गठन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, वह जरूर सफल होगा, वह जरूर एक दिन कार्य रूप लेगा, कार्य रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बाढ़ की और जल जमाव की समस्या का समाधान भी होगा, पेयजल की समस्या का भी समाधान होगा, लेकिन साथ साथ हम लोग हर प्रकार की बीमारियों से भी लोगों को बचाने में सफल होंगे। भाइयों बहनों, ये तरकुरानी रेगुलेटर केवल एक पंपिंग स्टेशन नहीं है। इस पूरे खोरावार विकास खंड को, खेती बाड़ी को बचाने के साथ ही इस पूरे विकास खंड के अंदर इंसेफ्लाइटिस की बीमारी, मस्तिष्क ज्वर से जो मौतें होती थी, उस बीमारी से बचाव का भी एक माध्यम यह बनेगा। क्योंकि जल प्लावन जब होता था, महीनों तक, कई दिनों तक यहां पर पानी भरा रहता था, लोगों की आजीविका प्रभावित होती थी, बीमारियां होती थी, मनुष्य को भी, बच्चों को भी, जानवरों को भी, खेती नष्ट हो जाती थी। लेकिन अब आने वाले, जब ये पंपिंग स्टेशन अब कार्य करना प्रारंभ कर दिया है, अब खेती बाड़ी भी बचेगी, बीमारियों से भी बचाव होगा। और हमें जो एक नया जल जीवन मिशन हर घर नल की प्रारंभ हुई है, काफी गांव में हमने पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई है, लेकिन एक एक घर तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य भी हम लोग आने वाले समय में करने जा रहे हैं। बीते दिनों संत कबीरनगर के पूर्व सांसद व देवरिया जनपद के सांसद रमापति राम त्रिपाठी के सुपुत्र शरद त्रिपाठी के आकस्मिक निधन पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद उनके पैतृक गांव खजनी के झुलिया पहुंचे और वहां पर उन्होंने स्वर्गीय शरद त्रिपाठी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देते हुए परिवारजनों को ढांढस बंधाया।
विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहजनवा क्षेत्र के मुरारी इंटर कॉलेज के प्रांगण में बने हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर से उतरकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, जहां सहजनवा, चिल्लूपार, खजनी व बांसगांव विधानसभाओं के 204 करोड़ की लागत से बनने वाली विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सहजनवा की इस धरती से विभिन्न विधानसभाओं में 204 करोड़ रुपए से अधिक की विकास की परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया जा रहा है। विकास योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव हर जनपद, हर विधानसभा क्षेत्र, बाहर विकास खंड में पहुंचाने का कार्य प्रदेश सरकार कर रही है, जिससे युवाओं को रोजगार भी मुहैया हो रहा है और सुदूर दुर्गम इलाकों को मुख्य मार्गों से जोड़कर उन्हें भी विकास की मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। इस दौरान सदर सांसद रविकिशन शुक्ला, राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद, सहजनवा विधायक शीतल पांडे, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, जिलाधिकारी के विजयन पांडेन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार प्रभु, पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार अवस्थी सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। बधाई देता हूँ। हमारे जो जनप्रतिनिधिगण हैं, लोकप्रिय सांसद, लोकप्रिय विधायकगण, उन सब के नेतृत्व में जो विकास का कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, इसके लिए उन्हें हृदय से बधाई देता हूँ। पहले आरोप बना चुके उन्होंने वहां पर हमारे चेयरमैन समाजशंकर अच्छा काम कर रहे हैं। कोरोना में भी और तेजी के साथ कार्य किए जाने की आवश्यकता है। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग और ग्राम प्रधान, चेयरमैन, पार्षद अपने अपने क्षेत्र में पूरी प्रतिबद्धता के साथ करा लेंगे तो भाइयों बहनों कोई बीमारी दूर दूर तक पहुंचेगी नहीं। और ये कार्य अगर हम कर पाएंगे तो मुझे लगता है बहुत अच्छे परिणाम उसके आएंगे। आज के अवसर पर ढेर सारी विकास की परियोजनाओं के लिए मैं आप सबको, पूरे गोरखपुर वासियों को हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि आप सभी लोग अपने जनप्रिय, लोकप्रिय विधायक और सांसद के नेतृत्व में, जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में एक आसान मार्ग है और इसीलिए विकास की इस प्रक्रिया को कोरोना कालखंड में हमने नहीं दिया, रुकने नहीं दिया। हमने संकल्प लिया था, प्रधानमंत्री जी ने कोरोना की पहली बार के समय कहा था हमें जीवन भी बचाना है और जीविकाओं को भी बचाना है। जीवन और जीविका दोनों को बचाने के लिए जो संकल्प प्रधानमंत्री जी का था, उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्सर तो उसको जमीन पर उतारा है और विकास की परियोजनाएं का मूर्त रूप दे रही हैं। लेकिन जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश की बात को मेरे हाथों में दी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के विकास की योजनाओं का लाभ प्रदेश के हर जनपद में, हर विधानसभा क्षेत्र में, हर विकास खंड में पहुंचाने का कार्य कर रही है। और आज 204 करोड़ रुपए की विकास की परियोजनाओं कि लोकार्पण और शिलान्यास का एक कार्यक्रम उसी श्रृंखला का हिस्सा है। इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई। इससे पहले कि अभी गोरखपुर ग्रामीण और गोरखपुर तमाम लोगों ने अपने स्वजनों को खोया है, उन सब के प्रति हमारी संवेदना है। लेकिन भाइयों बहनों, जिन बच्चों ने अपने आश्रित को खोया है, लीगल गार्जियन को खोया है, अपने परिवार के तमाम सदस्य को खोया है, वे अनाथ जैसी स्थितियां हैं। केंद्र सरकार ने, प्रदेश सरकार ने उन बच्चों की जिम्मेदारी अपने हाथों में ली है और जिम्मेदारी के साथ हम लोगों ने व्यवस्था की है कि हम उन सभी बच्चों को
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत हर महीने 4,000 रुपए उनके बालिग होने पर देंगे और जैसे बालिग होंगे पीएम केयर से, प्रधानमंत्री केयर फंड से 10 लाख रुपए की राशि उन बच्चों को प्राप्त हो जाएगी। लेकिन उन्हें आधुनिक शिक्षा भी प्राप्त हो सके। भाइयों बहनों, इसी के लिए अटल आवासीय विद्यालय का एक तोहफा दिया जा रहा है, जिससे श्रमिकों के बच्चों में खुशहाली आ सकता है। याद करिए, मस्तिष्क ज्वर के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। मस्तिष्क ज्वर 1977 से पूर्वी उत्तर प्रदेश के मासूम बच्चों को मिला हुआ। याद करिए, 1977 से कितनी सरकारें आई होंगी? 40 वर्षों तक जुलाई से लेकर के नवंबर तक कोई महीना नहीं होता था। 300-400 बच्चे हर महीने, यानी 4 महीनों की बात हम करते थे। 4-5 महीनों के अंदर केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1200 से लेकर 1500, 2000 तक बच्चे। और समय मोदी जी ने गोरखपुर में एम्स दे दिया है। एम्स का उद्घाटन अक्टूबर में हम लोगों ने प्रस्तावित किया है। प्रधानमंत्री जी का जब समय देगा तो एम्स का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से गोरखपुर में होगा। अब गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को अपनी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि दुनिया के लोगों को अपने उपचार करने के लिए गोरखपुर के एम्स में आना पड़ेगा। ये एम्स गोरखपुर के लिए। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने मंडलायुक्त सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ मंडल में शासन के निर्देश के क्रम में बन रहे ऑक्सीजन प्लांट के क्रियाशील होने के संबंध में जानकारी प्राप्त की। वहीं मुख्य सचिव ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि जल्द से जल्द शासन की मंशा के अनुरूप वह तीसरी लहर को देखते हुए ऑक्सीजन प्लांट को क्रियाशील किया जाए, जिससे आम जनमानस को इसका लाभ मिल सके। वहीं तीसरी लहर को देखते हुए जो भी तैयारियां सरकारी अस्पतालों के साथ CSC, PSC में की जा रही हैं, उन्हें सकुशल जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इस दौरान अपर आयुक्त अजय कांत सैनी, ADM FR RK सिंह, CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इस समय ऑक्सीजन प्लांट समय से लगा देना और थर्ड वेव की बाकी तैयारियां जो हैं, चाहे निकू बेड्स को करना हो या जो भी प्रिपेयरनेस थर्ड फेज के लिए एक्सपेक्टेड थर्ड वेव के लिए आवश्यक है, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर ऑल ऑफ यू। तो मैं सीधे ऑक्सीजन पे आता हूँ, ऑक्सीजन प्लांट पे। मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ कि जो आपने टाइमलाइन दी है, उन टाइमलाइन पे हमें प्लांट्स को लगाना है। लगातार पिछले लगभग 2 महीने से हर स्तर पे हम लोग जानकारी ले रहे हैं आपसे। जहाँ भी कोई समस्या अगर शासन स्तर की है या किसी स्तर की है, इसको हम लोग एड्रेस कर रहे हैं। जिलों से कोई विशेष समस्या नहीं बताई गई है, तो इसको केवल वेंडर्स को, जो प्लांट मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको पुश करके इनको लगाना है। जो डिवीजन वाइज स्थिति है, 9 प्लांट लगने हैं और 1 पे है। अभी आपने टाइमलाइन जो देखी उसका क्या हुआ?
जो टाइमलाइन दी सर, टाइमलाइन हाँ पहला इशू ऐसा था कि घाटमपुर में लग रहा था CSR से सर, उन्होंने सर घाटमपुर में CSR से जिसका एक्सपेक्टेड था कि हम लोग 15 जुलाई तक कर देंगे, और अभी भी हम लोग लग रहा है टाइमलाइन हम होल्ड करेंगे, अगर 15 जुलाई ना सही तो 20 जुलाई तक वो पूरा कर देंगे। ये सैंक्शन नंबर प्लान से प्रोग्रेस इज 0 सर, नंबर इज द नंबर ऑफ सैंक्शन लेना पड़ेगा। नहीं सर, सारे प्लांट अगस्त में नहीं लगेंगे सर, मैं कह रहा हूँ सारे 9 प्लांट कंप्लीट पूरे अगस्त में लग जाएंगे, तो फिर 9 प्लांट में 3 प्लांट को छोड़ के सर 6 ही है, कानपुर यहाँ पे 9 प्लांट लगेंगे। सर ये पिछली मीटिंग में यही विषय आया था सर, पिछली बार में सर क्लियर किया सर आपके महोदय के समक्ष सर। शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान की कार्यकारिणी समिति की दूसरी बैठक सोमवार को प्राणी उद्यान के प्रशासनिक भवन सभागार में संपन्न हुई। बैठक में प्राणी उद्यान के रखरखाव सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा कर होने वाले कार्य की अनुमति और बजट के संबंध में भी चर्चा की गई। वहीं प्राणी उद्यान के निदेशक राजा मोहन ने बताया कि जल्द ही शेष बचे हुए जानवरों को लाने की भी प्रक्रिया सुचारू रूप से शुरू की जाएगी। मल सैलेस मल, हेलो नाम सैलेस मल जी, आप जरा परिचय दे देंगे अपना? हाँ टीओ साहब, हेलो टीओ साहब, हाँ भी आ रहा है। अमन में जनार्दन पांडे, मुख्य कोषाधिकारी गोरखपुर। मैं पवन शर्मा KCCA पाइपलाइन। I would request Dr. Raja Mohan to kindly take up agenda items one by one. शुरुआत हुआ था माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, आपको मालूम है, लोकार्पण किया गया है। उसके पहले 8/3 को पहले बैठक एग्जीक्यूटिव कमेटी का हुआ था। उसका कार्ययुक्त हमने 10/3 को भेजा है, सबको सर्कुलेट किया गया है, किसी को कोई आपत्ति नहीं आया है। ये पहला एजेंडा ये था, कार्ययुक्त का पुष्टि। सबको इस पत्र संख्या 783 द्वारा 9 लोग हैं। चेयरमैन साहब हमारा PCCA साहब है, मैं सदस्य सचिव हूँ 129। ये कार्य समिति का शक्तियों और उसका ड्यूटीज और पावर्स का है 129। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए प्राणी उद्यान के निदेशक H. राजा मोहन ने बताया, आज गोरखपुर प्राणी उद्यान का कार्यकारी समिति एग्जीक्यूटिव कमेटी का बैठक, द्वितीय बैठक हो रहा है। इसमें हमारा प्रमुख वन संरक्षक अध्यक्ष महोदय है, इनके निर्देश अनुसार हम लोगों का 9 लोगों का कमेटी है। इसमें पिछले बैठक, प्रथम बैठक 8/3 को हुआ है, उसका अनुपालन आ गया, और जो भी अभी होने वाला कार्यों का अनुमति, बजट का पास, इस तरह का कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा हुआ है। जानवर का अभी आने के लिए अभी तैयारी हो रहा है, जैसे कानपुर से और कुछ चंदुआ और टाइगर आना है, और असम से भी हमको गंडा ले जाना है, और बारिश के बाद वो ले आएंगे, उसका भी बात होगा। कलेक्टर सभागार में जिला समाज कल्याण अधिकारी अलख निरंजन मिश्रा के नेतृत्व में समाज कल्याण के शादी अनुदान, वृद्ध माता पिता भरण पोषण एवं समिति के सदस्यों के साथ बैठक कर विभिन्न परियोजनाओं पर चर्चा कर अविलंब परियोजनाओं से जुड़े हुए आवेदनों को जल्द से जल्द स्वीकृत कर शासन को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। बैठक में जिला प्रोबेशन अधिकारी सर्वजीत सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। अच्छी बात है कि पहले स्टेज में फुलानामा हो जाए, सब लोग ये हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आप एक नोटिस भेज सकते हैं उनको, आप ये कहिए कि आप मुझे एक उसकी इनकम कहाँ जाती है कि अगर वो अपने घर का और अपनी खेती का सब कुछ लेते हैं, दोनों बेटे बेचारे कहीं कमा रहे हैं, खा रहे हैं, नहीं आई होगी। आप कुछ कह रहे थे? दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जनता दर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने फरियादियों की सुनी समस्याएं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत व CM योगी ने तरकुलानी रेगुलेटर प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन।
मुख्यमंत्री ने बेलवार में जनसभा को संबोधित कर कहा, केंद्र व प्रदेश की डबल इंजन की सरकार कई गुना तेजी से कर रही है कार्य। पूर्व सांसद स्वर्गीय शरद त्रिपाठी के पैतृक आवास पर पहुंचकर सीएम ने परिजनों को बधाया ढांढस। मुख्यमंत्री ने सहजनवा सहित चिल्लूपार, खजनी, बांसगांव विधानसभा में 204 करोड़ की परियोजनाओं का किया शिलान्यास व लोकार्पण। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मुख्य सचिव ने मंडल में बन रहे ऑक्सीजन प्लांटों के संबंध में संबंधित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान की कार्यकारिणी समिति की दूसरी बैठक निदेशक की अध्यक्षता में हुई संपन्न। और जिला समाज कल्याण अधिकारी के नेतृत्व में संबंधित अधिकारियों के साथ विभिन्न योजनाओं के संबंध में की गई चर्चा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दें हमें इजाजत। साईं प्रणाम।